और पटना में शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों की बैठक हुई। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। 5 महीने बाद हुई बैठक में सभी वीसी और रजिस्ट्रार मौजूद रहे। बैठक में एकेडमिक सत्र, वित्तीय व्यवस्था, परीक्षा और परिणाम से जुड़े मुद्दे पर पूर्ण रूप से चर्चा की गई और कई मुद्दों पर विश्वविद्यालयों के साथ शिक्षा विभाग ने भी अपना पक्ष रखा है। शिक्षा की गुणवत्ता और विश्वविद्यालयों से बेहतर तालमेल को लेकर कई अहम फैसले भी लिए गए। बैठक के तुरंत बाद शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के खाता संचालन का पत्र जारी कर दिया। पीएल खाता सहित खाते पर लगी रोक हटाई गई। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि अब सभी विवाद पर विराम लग गया है और किसी भी तरह की तकरार नहीं है। सुनील कुमार से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। महीने बाद शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के साथ बैठक हुई है। बैठक का नतीजा क्या निकला है, सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं। सर, एक अच्छी पहल की गई है कि 5 महीने बाद जो तकरार थी उस पर लगता है कि विराम लग गया। सभी वीसी आए थे, रजिस्ट्रार पहुंचे थे। जी हाँ, आज जो हम लोगों ने बैठक की उसका पहले सेशन में माननीय राज्यपाल महोदय के राजभवन में बैठक हुई जिसमें सभी वाइस चांसलर्स आए थे वहाँ पर और उन्होंने अपनी बातों को रखा और विभाग ने भी, हमने भी, हमारे सीएस सिद्धार्थ साहब ने भी, डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने भी, सेक्रेटरी साहब ने भी अपनी बातों को रखा और बहुत ही एक अच्छे वातावरण में बैठक संपन्न हुई और जो वहाँ पर इश्यूज रेज किए गए उनके बारे में भी हम लोगों ने साफ कहा माननीय राज्यपाल महोदय के सामने कि इन बातों पर हम विचार करेंगे। और जो 3 बजे फिर एक दूसरी बैठक हुई जिसमें सभी वाइस चांसलर्स आए, सभी रजिस्ट्रार्स थे, सभी अकाउंट्स के पदाधिकारी थे, यूनिवर्सिटीज़ के, हमारे एसीएस साहब थे, अन्य पदाधिकारीगण थे और बहुत ही, जैसा कि हमने पूर्व में कहा, यहाँ भी बहुत अच्छे वातावरण में बैठक संपन्न हुई और कुछ निर्णय भी लिए गए। और हम लोगों का कहना था, हमारा कहना था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही चाहते हैं कि जो पढ़ाई हो जो यूनिवर्सिटीज़ में वो स्टूडेंट सेंट्रिक हो, छात्र को केंद्र बिंदु रख करके उसके फ़ायदे के लिए बनाया जाए और यूनिवर्सिटीज़ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हों और इसके लिए हमें जो भी संसाधन देना पड़ेगा हम उपलब्ध कराएंगे। 13 विश्वविद्यालय हैं बिहार में, सभी वाइस चांसलर, सभी रजिस्ट्रार पहुंचे थे। क्या जो गिला शिकवा रहा उसे भी उन्होंने व्यक्त किया? फीडबैक कैसा रहा? फीडबैक अच्छा था और हम लोगों ने पहल करके एक 3 वाइस चांसलर्स की कमेटी भी बनाई गई है जो सामान्य समस्याएं हैं, चाहे डीन ऑफ एकेडमिक्स की आवश्यकता हो, डीन ऑफ रिसर्च की ज़रूरत हो, आईटी सपोर्ट चाहिए या पुराने पदों को ख़त्म करके नए पदों का सृजन चाहिए या सीड मनी चाहिए रिसर्च के लिए या फिर आप प्रोफेशनल कोर्स या ये और भी कोर्सेज आप रन करना चाहते हैं, इन सभी बिंदुओं पर ये कमेटी शीघ्र अपना काम करेगी। लेकिन साथ ही साथ मैं बता दूं, लेकिन अलग अलग 13 यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम लोगों ने नोडल ऑफिसर्स भी कल अपॉइंट करेंगे हम लोग, जो कि यूनिवर्सिटीज़ और डिपार्टमेंट के बीच में सेतु का काम करेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग वहाँ पर जूनियर इंजीनियर्स की पोस्टिंग कर देंगे। और एक बात और है, स्पष्ट रूप से हम लोगों ने कहा है कि जो बजटरी सपोर्ट सरकार कर रही है, हमेशा से करती आई है, माननीय मुख्यमंत्री ने विशेष ध्यान दिया है शिक्षा विभाग पर और 45 करोड़ का जो पैसे दिए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, उनको फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ऑडिट कराना होगा और धीरे धीरे जो सामर्थ्य पोर्टल है उस पर पारदर्शिता के साथ सारी उनके रिपोर्ट्स लगाने होंगे। जो अभी वेतन और पेंशन जो शिक्षा विभाग के द्वारा दिया जाता, जो निर्णय लिया गया था, क्या विश्वविद्यालय खुद वेतन और पेंशन का मद जो है जारी करेगा अपने हिसाब से या फिर शिक्षा विभाग के अधीन ही वो रहेगा? नहीं, फिलहाल हमें एज पर एक्ट अभी ग्रांट देने होंगे, लेकिन
जो भी सरकार के पैसे हैं जो उन्होंने अपने खातों में रख रखे हैं उन्हें तत्काल उन्हें सरेंडर करना होगा, ट्रेजरी में सरेंडर करना होगा। और इस साल का 24-25 का जो बजट है उसके पहले 4 महीने के हम लोग सैलरी, पेंशन इत्यादि और भी जो भी पैसे हैं हम लोग दे देंगे। लेकिन पूर्व के जो भी सरकारी पैसे उन्होंने अपने विभिन्न खातों में रखे हुए हैं, पीएल अकाउंट हो या जो भी हो, उनको सरेंडर करना पड़ेगा। वेतन और पेंशन पर रोक लगा दी गई थी और जो एक तरह से अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया था पीएल खाते सहित, क्या उनको आप लोग अनलॉक कर रहे हैं? बिल्कुल। अब जब हमारा मकसद है कि हम यूनिवर्सिटीज़ के पढ़ाई में फैसिलिटेटर का रूप काम करें, लेकिन साथ ही साथ एक उसके सुपरविजन की भी आवश्यकता है जी। और फाइनेंशियल रूल्स को बिल्कुल फॉलो करना सबकी अनिवार्यता है, बाध्यता भी है, अनिवार्यता भी है। वो यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। बिल्कुल। तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हमारे साथ थे और इन्होंने खुलकर बातचीत की है और साफ कहा है कि जो विवाद रहा है वो विवाद पर अब विराम लग गया है, क्योंकि सभी वीसी, सभी रजिस्ट्रार जो है बैठक में आए थे और कुल मिलाकर उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है और शिक्षा विभाग ने भी अपना एक तरह से जो पक्ष है वो सुना दिया है कि ऑडिट रिपोर्ट हर हाल में विश्वविद्यालयों को अब जो है ट्रांसपेरेंसी के तौर पर जो है सामने लाना होगा और निश्चित रूप से जो एकेडमिक सेशन है, परीक्षा जो सत्र है, उसको लेकर जो है एक तरह से बड़ा स्टेप उठाना होगा और जो बच्चे हैं उन्हें सफर ना करना पड़े और विश्वविद्यालय और शिक्षा विभाग के बीच जो तालमेल है वो अब बरकरार रहे, किसी प्रकार का कोई विवाद ना रहे, इसको लेकर एक तरह से आज बैठक सफल हुई है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार की